एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हो गया है मंडे और शाम के 4 बजने वाले हैं। तो आज मैं आपके साथ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं रेगुलरली फॉलो करती हूँ, लेकिन मैंने कभी आप लोग के साथ शेयर नहीं किया। खासकर इंदौर आने के बाद तो टाइम ही नहीं हो पाता है कि मैं कोई रूटीन वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी नोनी जो है सो रहा है, तो इसीलिए मेरे पास टाइम है कि मैं कुछ काम निपटा सकूं एक्स्ट्रा। तो मॉर्निंग में मैंने कुछ सब्ज़ियां मंगवाई थी, जो कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही था, क्योंकि लास्ट व्लॉग मैंने दोपहर में ही एंड किया था। तो वो सब्ज़ियाँ मैंने वॉश करके रखी हुई थी। सबसे पहले मैं उनको फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी और उसके बाद बारी आती है डिनर की तैयारी करने की। तो जो भी सब्ज़ी फ्रिज में होती है ना, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी हैबिट है कि मैं फ्रिज में रखे रखे भूल जाती हूँ क्या सब्ज़ी रखी है। तो इसलिए एक बार फ्रिज खोल के देख लेती हूँ कि क्या सब्ज़ी बनानी है। तो पत्ता गोभी रखी हुई थी 2-3 दिन पहले, तो यहाँ पे आधी रखी हुई है, तो मैं ये पूरी काट करके आज मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और सूखी पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी टेस्टी होती है, लेकिन हम लोग बहुत कम लेके आते हैं। रेयरली ही ऐसा होता है कि मैं पत्ता गोभी बनाती हूँ। बहुत दिन से खाई नहीं थी, तो मैंने सोचा एक बार तो बना ही लेते हैं इस सीज़न में। तो यहाँ पे पत्ता गोभी मैं कट कर लूँगी। एक साइड मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था, इसमें सॉल्ट ऐड करके मैं पत्ता गोभी को 3-4 मिनट के लिए बॉईल कर लूँगी। और आप सबको तो पता ही होगी ये प्रोसेस क्यों करते हैं, क्योंकि पत्ता गोभी में जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं उनको क्लीन करने के लिए। और उसके बाद मैं 2-3 पानी से उसको अच्छे से वॉश भी कर लूँगी। इससे उसमें जो भी कीड़े वगैरह होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो सारे अच्छे से धुल जाते हैं। और इसके बाद मुझे चटनी बनानी थी हरे धनिए की, और मैंने मॉर्निंग में ही फ्रेश हरा धनिया मंगा के रखा था। अच्छे से वॉश कर दिया था, पानी भी इसका अच्छे से निथर गया है। तो यहाँ पे मैं बढ़िया सी चटनी बनाऊँगी। तो हरा धनिया और साथ में 2-3 हरी मिर्च मैंने ले ली है। और जैसे कि आप सबको पता है टमाटर बहुत कॉस्टली हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे विदाउट टमाटर चटनी बनाऊँगी। तो खट्टे के लिए मैं नींबू यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ा सा सॉल्ट और जीरा भी मैंने ऊपर से ऐड कर दिया है। अगर आप इसमें दही मिलाओगे ना साथ में, तो उससे भी बहुत अच्छी चटनी बनके तैयार होती है, जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है उस तरह से। तो यहाँ पे बहुत ही टेस्टी सी चटनी बनके तैयार हो गई है। इवनिंग अभी शाम के 4:30 होने वाले हैं। 4:30 हुए नहीं अभी प्रॉपर्ली। तो नोनी अभी भी सो रहा है, वो 2:30 बजे सो गया था, तो करीबन उसे 2 घंटे होने वाले हैं। तो थोड़ी देर में मैं वो सब उठाऊँगी उसको। और देहरादून से इंदौर आए हैं जब से, नोनी का रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। वो वहाँ पे 2 बजे सो जाता था और 3-3:30 बजे उठ जाता था। यहाँ पे 2:30 बजे 3 बजे ऐसे सोता है और 4-4:30 बजे तक सोता ही रहता है। फिर रात को भी ऐसे लेट ही सोता है। तो उसकी ये हैबिट पता नहीं कैसे चेंज होगी और रूटीन कैसे ट्रैक पे आएगा। तो फिलहाल वो सो रहा था, मैंने वीडियो की एडिटिंग कर दी है, अपलोडिंग पे लगा दिया है। और 3 दिन हो गए मेरा व्लॉग अपलोड नहीं हो पाया, क्योंकि कल हम चले गए थे ज़ू। तो वहाँ से आने के बाद इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब कुछ कर ही नहीं पाई थी। मैंने बताया भी था शायद आपको लास्ट वाले व्लॉग में। तो इस वजह से मैंने कोई व्लॉग नहीं किया। सब्ज़ी वगैरह कट कर दी है, चटनी बना दी है, और उसके बाद जैसे नोनी उठेगा मुझे चाय वाय बनानी है। आज एक्चुअली ना मैंने लंच भी नहीं किया, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने आलू के पराठे इतने खा लिए थे, मतलब 2-3 आलू के पराठे खा लिए। हम लोग मंदिर गए थे सुबह, और वहाँ से दर्शन करके आए, उसके बाद नाश्ता किया। इतना हैवी हो गया था, वैसे लेट हो गए थे हम, तो उस वजह से मुझे लंच करने का मन नहीं हुआ। तो खाना वैसे रखा हुआ है, चावल भी है, दाल भी है, और मैं सोची हूँ सब्ज़ी बना दूँगी, तो उसके साथ रोटी या पराठे कर लूँगी बस। और हस्बैंड आएंगे, आज ऑफिस गए हैं वो, तो रात को हम लोग यही सब सिंपल सा डिनर कर लेंगे। नोनी के लिए मैं कुछ अलग सा बनाऊँगी। और मैंने L18 की लिपस्टिक अप्लाई की है, वो लाइट कॉफ़ी शेड की। मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है जब से मैं लेके आई हूँ। सावन का महीना चल रहा है, तो सब लोग ग्रीन कलर की बैंगल्स पहनते हैं, मैंने भी पहनी। ये मैंने घर से मंगवाई थी, मेरी मम्मी ने भेजी थी, लेकिन ना ये साइज़ छोटा हो गया है। और एक्चुअली होता क्या है कि एक हाथ बड़ा होता है, जिस हाथ से आप काम करते हो थोड़ा सा हैवी होता है ना। तो इस वाले हाथ में मैंने कितनी बार बैंगल पहनने की कोशिश की, और लोशन या फिर ऑयल वगैरह लगा के ट्राई किया, सारी बैंगल्स टूट गई। और इस वाले में 2 बैंगल्स आ गई, तो इसीलिए मैंने एक में रेड पहनी है और एक में ग्रीन पहनी है। अलग सा कॉम्बिनेशन है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इस वाले हाथ में आ ही नहीं रही है। तो करीबन 4:30 पौने 5 बजे नोनी सो के उठा है। और कभी उसके मतलब मूड का समझ में नहीं आता है, कभी कभी वो उठते ही बहुत ज़्यादा क्रैंकी रहता है, और कभी वो अच्छे मूड में उठ जाता है, भले ही उसकी नींद भी पूरी ना रही हो। तो अभी तो फ़िलहाल वो अच्छे मूड में ही उठा था, तो उसके मूड को देख के ना कभी कभी डर लगता है। तो मैं उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी। और मैंने उसको पपाया कट करके खिलाया, आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे रखा हुआ है पपाया। तो उसको फ्रूट्स वगैरह खिलाने के बाद वो थोड़ा सा खेल रहा है, अपना टाइम स्पेंड कर रहा है टॉयज़ के साथ में। और मैं किचन में आ गई हूँ, मैं सब्ज़ी चढ़ा दूँगी पत्ता गोभी की। तो पत्ता गोभी वॉश करके मैंने अच्छे से रख दी थी, उसका सारा पानी निकल गया है।
तो यहाँ पे मैंने हींग, जीरा और थोड़ा सा लहसुन का तड़का लगा दिया है और हरी मिर्च मैंने इसमें कट करके ऐड कर दी है। और बाकी सूखे मसाले मैंने पहले ऐड कर दिए हैं ताकि ऑयल के साथ ये मिक्स हो जाए और गोभी में इसका अच्छा सा कलर आ जाए। अगर हम मसाले ऊपर से ऐड करेंगे ना तो उतना अच्छा कलर नहीं आता है गोभी में और देखने में थोड़ी सी फीकी फीकी लगती है। तो इसलिए ये मसाले मैंने ऑयल में ही मिक्स कर दिए थे ताकि खिला खिला सा रंग आए। और मैंने ऊपर से सॉल्ट ऐड करके मैं इसको पका दूँगी 7-8 मिनट में, ये बनके तैयार हो जाएगी। मीनवाइल नोनी के साथ मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी। तो ये टाइम जो होता है ना हमारा, नोनी के साथ मैं खेलते रहती हूँ, काम भी करते रहती हूँ ताकि उसको बिल्कुल बोर फील ना हो। और वैसे भी मैं अगर कंटिन्यू काम करते भी रहूँगी ना तो वो मुझे करने नहीं देगा, वो मेरे पास आ ही जाता है और बीच बीच में कुछ ना कुछ उठा के किचन से ले जाता है। तो इसीलिए उसे देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं कोई चोट वगैरह ना लगा ले या फिर कुछ ऐसी वैसी चीज़ ना खा ले। तो इसीलिए मैं उसको प्रॉपरली वॉच करते रहती हूँ। और अभी उसका खेलने का मन बिल्कुल नहीं था, उसे मेरे साथ ऊपर बैठना था तो कुकटॉप पे ऊपर बैठ गया है और अब मैं उसके लिए स्नैक्स तैयार करूँगी। तो मीठे वाले मखाने मुझे भी आजकल बहुत अच्छे लगते हैं। जब से मैंने नोनी के लिए बनाने स्टार्ट किए ना तो उसके बहाने मैं भी खा लेती हूँ, चाय के साथ भी अच्छे लगते हैं वो, आप भी कभी ट्राई करना। मीनवाइल यहाँ पे पत्ता गोभी बन के तैयार हो गई थी। ऊपर से मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, और साथ में हरा धनिया डाल दिया है। तो बस सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है और 5-7 मिनट में नोनी के मीठे वाले मखाने जिसमें मैंने जैगरी पाउडर ऐड किया है ऊपर से, ये भी बन के तैयार हो गए हैं। को मखाने फ्राई करके मैंने दे दिए हैं और उसे मीठे वाले मखाने अच्छे लगते हैं। मैं नॉर्मल प्लेन वाले मखाने फ्राई करती हूँ तो वो नहीं खाता है, ये तो थोड़े बहुत खा ही लेता है। मैं अपने साथ साथ गेम खिलाते खिलाते उसे खिला ही लेती हूँ। और अभी मुझे नोनी के लिए दलिया बनाना है। नोनी को स्नैक्स खिलाने के बाद मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी और मुझे भी चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है स्नैक्स, या फिर मैं मखाना ले लेती हूँ या बिस्किट वगैरह। तो फिर नोनी जो है ना यहाँ पे खुद ही बैठा है कॉफ़ी टेबल के ऊपर और वो चढ़ के ऊपर बैठने लगा है खुद ही, और वो कैमरे में देख देख के अपने टॉयज़ आप सबको दिखा रहा था। तो उसके बैठने का स्टाइल ऐसा ही रहता है। मेरे पास मतलब बहुत सारे कमेंट भी आते हैं ऐसे करके पैर टेढ़े करके वो बैठता है, ऐसे ठीक नहीं है बच्चों के लिए। और मेरे मम्मी भी ऐसे बोलती हैं कि इसके पैर सीधे करके बिठाया करो। मैं बहुत ज़्यादा उसकी कोशिश करती हूँ बार बार पैर सीधे करके बिठाने की, लेकिन वो ऑटोमेटिकली फिर पीछे कर ही लेता है। आई थिंक सारे ही बच्चे ऐसे करते हैं। तो बस चाय वगैरह हो चुकी है और थोड़े बहुत कपड़े जो सूखे हुए हैं वो मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। कपड़ों का तो यहाँ पे ऐसा है, मैं आज वॉश करूँगी तो वो कल शाम तक ही सूखेंगे, तो इसीलिए इतने ज़्यादा कपड़े रहते नहीं हैं सूखे वाले। उस ज़्यादातर कपड़े मैं बाहर स्टैंड पे ही डाल के रखती हूँ। तो छोटे छोटे टावल वगैरह जो सूख गए थे उनको फ़ोल्ड करके मैं रख दूँगी। और ये वाली कैबिनेट मैंने टावल रखने के लिए ही बनाई है, इसमें से निकाल के ईज़ी रहता है फटाफट यूज़ करने के लिए। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह पी ली थी, सारे काम मैंने निपटा लिए हैं और अब मैं नोनी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी और उसके साथ थोड़ा सा गेम खेलेंगे। मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी टाइम अपना मतलब अच्छा लगता है उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताना, और वो भी खुश हो जाता है। और इस टाइम पे मुझे देहरादून की बहुत ज़्यादा याद आती है क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता था शाम को हम लोग फ्री होके बाहर निकल जाते थे, सोसाइटी में, पार्क भी नहीं जाते थे तो सोसाइटी में ही खेल लेते थे। वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आते थे और बहुत अच्छा लगता था उन लोगों के साथ, और मेरी भी थोड़ी सी बॉन्डिंग हो गई थी सोसाइटी में, काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह बन गए थे। तो एक सर्कल होता है ना जिससे बॉन्ड बन जाता है। तो वो दिन मैं बहुत मिस करती हूँ, काफ़ी अच्छे से मैंने स्पेंड किए थे नोनी के साथ वहाँ पे। एनीवेज हमें लाइफ में हर सिचुएशन में और हर जगह पे एडजस्ट होना सीखना पड़ता है और हर जगह पे खुश रहना पड़ता है। और नोनी यहाँ पे है तो मैं हर जगह पे एडजस्ट कर ही लेती हूँ और अब तो हैबिट हो ही चुकी है यहाँ पर भी। स्टार्टिंग में तो यहाँ पे जब बरसात नहीं हुई थी तो हम डेली शाम को पार्क में जाते थे घूमने, वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आते थे और अभी नोनी के कुछ फ्रेंड्स भी बन चुके हैं, मेरी भी कुछ लोगों से बातचीत होती रहती है, तो यहाँ भी मन लगने लगा है। तो अभी फ़िलहाल शाम का टाइम हो गया है, 6:30 बज गए थे। तो कुछ कपड़े हस्बैंड के थे आयरन करने वाले, वो मैं नीचे दे के आ गई हूँ। आयरन वाले भैया नीचे सोसाइटी में ही रहते हैं, तो आयरन करने के लिए उनको दे दिए। वो काफ़ी दिन से आ नहीं रहे थे ना, तो इस वजह से बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए। तो बस जस्ट वो दे के फिर मैं वापस आ गई हूँ ऊपर। और इसके बाद नोनी का मिल्क टाइम हो गया है, तो शाम के टाइम पे एक ही बार मैं उसको देती हूँ। और अब जो है थैंकफुली नोनी को इस ग्लास से दूध पीने की हैबिट हो चुकी है और मुझे उसे पकड़ के पिलाना नहीं पड़ता है, मैं उसको दे देती हूँ। वो स्ट्रॉ के साथ खेलता भी रहता है, थोड़ा बहुत गिरा भी देता है और फिर फाइनली पी भी लेता है। तो जैसा भी ये बच्चे को खुद से ही सीखना है, आगे जाके उसे सारी चीज़ें खुद ही करनी है, तो क्यों ना अभी से उसे हैबिट लगाई जाए।
तो इसलिए मैं उसको दे देती हूँ बोतल। इसके बाद हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे करीबन 8 बजे और उन्होंने उनको देख के बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही थी, नीचे रखा हुआ था, जैसे ही वो आए। और उसके बाद करीबन 8:30 बजे मैं रोटियाँ बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे गरम गरम रोटियाँ बनाएंगे और हमारा सिंपल सा डिनर हम करेंगे। तो डिनर वगैरह करने के बाद भी ना मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, किचन क्लीन करो, नेक्स्ट डे के लिए तैयारी करो। तो इसलिए मैं रोटी टाइम से बना लेती हूँ और उसके बाद थोड़ी बहुत देर बैठ के हम लोग साथ में टीवी देखते हैं और ये टाइम सबसे अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे सिंपल सी डिनर थाली थी, पत्ता गोभी की सब्ज़ी, दोपहर के राइस और दाल भी बचे थे और साथ में रोटी और सैलेड। तो बस डिनर हो गया है। इसके बाद मैं यहाँ पे किचन क्लीन करूँगी। सबसे पहले मैंने ढेर सारे बर्तन जो थे वो वॉश कर दिए हैं। इसके बाद बारी आती है कुकटॉप क्लीन करने की, क्योंकि यहाँ पे ना कॉकरोच की बड़ी प्रॉब्लम रहती है और आई थिंक सभी जगह पे रहती है। और ख़ासकर आजकल मानसून चल रहा है तो मानसून में कीड़े मकोड़े आ ही जाते हैं, तो स्पेशली सफाई रखनी पड़ती है ख़ास तौर पे। इस टाइम पे नोनी अपने पापा के साथ में खेलता है तो मैं आराम से अपना सफाई कर सकती हूँ और नेक्स्ट डे के लिए तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो भी क्लीनिंग करनी होती है मैं रात में कर लेती हूँ अच्छे से। और उसके बाद दूध टाइम होता है, क्योंकि आजकल थोड़ी बहुत मैं दूध पीने की हैबिट लगा रही हूँ। जब से देहरादून से आए थे मैंने दूध पीना छोड़ दिया था और उस बीच ना उतनी गर्मी भी हो रही थी तो मैंने दूध नहीं पिया था, लेकिन आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ। और आजकल यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है, तो रात को सोने से पहले 1 कप दूध तो मैं ले ही लेती हूँ ड्राई फ्रूट्स पाउडर डालने के बाद। और यहाँ पे आई थिंक 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। क्लोथ स्टैंड रात को मैं अंदर कर देती हूँ, फ़ैन ऑन करके छोड़ दो तो सुबह तक सारे कपड़े सूख जाते हैं। और हस्बैंड यहाँ पे अपना रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, रिपोर्ट्स वगैरह बना रहे हैं। और नोनी यहाँ पे मस्ती कर रहा है इधर से उधर। और पूरा घर जो फैला रहता है ना वो भी मुझे समेटना पड़ता है, करीबन आधे घंटे तो मुझे उसमें लग ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे नेक्स्ट डे के लिए भी मैंने दाल सोक करके रख ली है चने की। और नाइट टाइम किचन मेरा एकदम क्लीन हो गया है नेक्स्ट डे के लिए। गुड मॉर्निंग। आज ट्यूसडे हो गया है और सुबह के 10:15 बज गए हैं। तो मैं जस्ट घर की क्लीनिंग करके अभी फ्री हुई हूँ और मुझे जाना है शार लेने के लिए, कपड़े भी वॉश करना है। और बाहर जो है बूंदाबांदी हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। रात को भी बारिश हुई थी यहाँ पे, तो बहुत दिनों से ना बारिश नहीं हुई थी यहाँ पे। तो कल से जो है फिर से बारिश शुरू हो गई है और नोनी यहीं पर खेल रहा है। हस्बैंड तो चले गए ऑफिस के लिए, मैंने टिफ़िन पैक करके दे दिया। आज मैंने चने की दाल बनाई है और हमारा राशन भी ख़त्म हो रहा है, चावल ख़त्म हो गई, चीनी ख़त्म हो गई और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो ग्रोसरी लेने के लिए भी हमें जाना है, तो डीमार्ट जाएंगे हम लोग। दोपहर के 1 बज गए हैं और हमने अपने लिए राइस बनाए। हस्बैंड के लिए ना मैं एक्चुअली मॉर्निंग में राइस बना के दे देती हूँ, जितना वो लेके जाते हैं उतना उनके लिए बना देती हूँ। फिर हमारे लिए मैं अभी बनाती हूँ दोपहर में, क्योंकि ऐसा होता है राइस ठंडे हो जाते हैं फिर अच्छे नहीं लगते ना ठंडे राइस खाने में, तो इसलिए। और यहाँ पे चने की दाल है, कल की लेफ्ट ओवर सब्ज़ी भी है पत्ता गोभी वाली, वो भी हम खाएंगे। और उसके अलावा हमने अभी बीट रूट और मौसमी का जूस बनाया था। तो बर्तन जैसे जैसे होते रहते हैं मैं हाथ के हाथ वॉश कर देती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि मेरा बर्तन वाला सिंक भरे ना बिल्कुल भी, तो ये खाली ही रखती हूँ मैं ज़्यादातर। और नोनी को देख सकते हैं आप, हाय बोलो से। तो नोनी इधर से उधर खेलता रहता है और पूरा घर इसने फिर से फैला दिया है। तो ये तो मैं क्लीन करते रहती हूँ दिन भर। और बारिश जस्ट अभी रुकी है लेकिन कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं, पता नहीं कैसे सूखेंगे कपड़े। और सीलन की इतनी बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है कपड़ों में और धूप आने का नाम नहीं ले रही। इसे बरसात वाला मौसम ख़त्म हो, धूप आने लगे तो मैं फिर फटाफट से कपड़े सुखाना शुरू करूँ। नोनी देखो इतना गुस्सा हो रहा है, नोनी को भी आ गया गुस्सा और उसे चाहिए था एक्चुअली मेरा मोबाइल के साथ उसे खेलना था, है ना। और मोबाइल नहीं दिया तो बस लेट गए। शाम के 5 बज रहे हैं और नोनी ऐसे गुस्सा कर रहा है। मैं उसे मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, जब से डॉक्टर ने बोला तब से तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है। और टीवी में भी राइम्स वगैरह मैं आजकल बहुत कम लगाती हूँ। फिर भी जब कभी इसके हाथ आ जाता है ना तो फिर ये छोड़ता नहीं है। तो इसके हाथ गलती से पड़ गया तो ये अब छोड़ नहीं रहा था, तो मैंने छीन लिया और इस तरह से ये गुस्सा कर रहा है। तो ये काफ़ी देर सो के उठा था। इस बीच मैंने वीडियो की एडिटिंग कर ली और मेरा खाना भी बन चुका है। मैंने आटा वगैरह गूँथ लिया है, सारे काम ऑलमोस्ट मेरे हो चुके हैं। और मुझे जाना था टेलर के पास दिव्या के साथ में। तो देखती हूँ मौसम कैसा रहता है, क्योंकि ना बाहर कीचड़ बहुत हो रहा है और काफ़ी अच्छी बारिश हो रही थी आज सुबह से।
तो प्लान बनेगा तो हम लोग जाएंगे, अदरवाइज़ हम अंदर ही खेलेंगे क्योंकि मैं आज नीचे नहीं लेके जा सकती हूँ नोनी को। ये बहुत ज़्यादा मतलब शैतानी कर रहा है, जहाँ पे इसको पानी देखने को मिले, कीचड़ दिख जाए ना, वहाँ पे कूदने के लिए करता है। और अब तो ऐसा करता है ये गेट के बाहर मेन रोड पे जाने के लिए ऐसे भागता है ना, डर लगता है मुझे कहीं ये भाग ना जाए मेन रोड पर। एक्चुअली माइक इसने लगा लिया, इसको माइक से मैं बात करना बहुत पसंद है। हाय बोलो बेटा, बोलो तो सही हाय। तो नोनी जो है ना कभी कभी बहुत ज़िद करता है मोबाइल के साथ खेलने की, लेकिन मैं इसे नहीं देती हूँ आजकल, और डॉक्टर ने जैसे बोला है मैं वो चीज़ें फॉलो करती हूँ। और अभी इसका वैक्सीनेशन का टाइम भी आने वाला है आफ्टर 2 वीक्स इसको दूसरी वैक्सीन और लगनी है, क्योंकि 9 मंथ के बाद इसको ज़्यादा कुछ वैक्सीन लगी नहीं थी, तो डॉक्टर ने बोला काफ़ी कुछ वैक्सीन इसकी रह गई है। तो एक्चुअली हम लोग वहाँ इसको गवर्नमेंट में लगा रहे थे वैक्सीन, तो गवर्नमेंट में उतनी लगती नहीं है, और डॉक्टर ने बोला है जो रह गई हैं वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ हम डॉक्टर से ही दिखवा रहे हैं, तो डॉक्टर ही सारी मतलब वैक्सीन वगैरह उनको लगाती हैं। तो 2 मंथ बाद इसको मतलब 2 वीक्स बाद इसको वैक्सीन भी लगनी है, तो उसके लिए हमें फिर से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। आई डोंट नो कैसी वॉइस आ रही होगी, नोनी माइक के साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, टिल देन बाय बाय। बाय बोलो बेटा, से बाय बाय। सब कहेंगे नोनी शैतान हो गया है। लव यू ऑल, बाय।